आज यहाँ क्या प्रोग्राम था, क्यों इंसान? देखिए, ये जुलूस अज़ा 25 मुहर्रम के नाम से ये बर्पा हो रहा है। 1996 में जिसका जो है जुलूस हुआ था, हमारे बगल में यहाँ हमारे बड़े भाई अखलाक हैदर गुड्डू साहब खड़े हुए हैं। इनके वालिद मोहतरम शेख अली हैदर साहब, उन्होंने और इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर इस जुलूस की बुनियाद रखी थी। गुड्डू भाई ने जैसा मुझे बताया था कि इन्हें औलाद नहीं हो रही थी, तो इन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर मुझे औलाद हो जाएगी तो मैं एक प्रोग्राम करूँगा सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के उन्वान से। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो बेटे से जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम हैं, तो इमाम की जो कुर्बानी हो गई, तो उसके बाद दीन को आगे तक ले जाना, उनकी कुर्बानी को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का काम उन्होंने और जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि ने ही किया। तो उनकी शान में कोई यहाँ पर जुलूस तब तक होता नहीं था उस डेट में, सिर्फ शब में होता था प्रोग्राम। तो इन्होंने मन्नत मानी और वो साल अंदर ही मन्नत पूरी हो गई उनकी, और उन्होंने इस जुलूस को 1996 में बर्पा किया। तब से ये जुलूस उनके अज़ा खाने से बरामद होकर अकबर के इमाम बारगाह फिर यहाँ पर आकर जो हुसैनी अमीर घर है वहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है, ख़त्म होता है। और इस जुलूस में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शबी बरामद होती है और अलम मुबारक की शबी बरामद होती है। इसके अलावा जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम का जो जला हुआ बिस्तर, जो ख़याम हुसैनी में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 71 साथियों को जब कत्ल कर दिया गया, इसमें उनका 6 महीने का लाल अली असग़र भी था, जिसको भूखा प्यासा 3 दिन का शहीद कर दिया गया। तो उसके बाद जो उनका बिस्तर जला दिया, चूँकि जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को आगे इमामत के फ़राइज़ को अंजाम देना था, इसलिए उन पर खुदा की तरफ से बीमारी का बुखार मुब्तला किया गया था उन्हें, और उसके बाद से उन्हें उसी बीमारी के आलम में कशा फिराया गया और शाम व कूफ़ा वो फिरे, लेकिन उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचा दिया। और आज जो पूरी दुनिया में सिर्फ शिराज़ हिंद जौनपुर में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो आज़ादारी हो रही है, कहीं न कहीं सबसे बड़ा रोल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जो शिया असना अशरी के चौथे इमाम भी हैं, और जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि जो हमशीरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, उनकी बहन हैं, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमेशा जो भी तमाम दीगर अइम्मा हैं, चाहे इमाम अली अलैहिस्सलाम हो, चाहे इमाम हसन अलैहिस्सलाम हो, जो उनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिलसिला था, या उससे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला था, और वो तमाम उनकी जो रसूल खुदा ने जो चीज़ें बताई थी और जो दीन जो इस्लाम का पैगाम था कि इंसानियत को जो है पहले रखा जाए। रसूल खुदा ने पहले अपना नबूवत का ऐलान नहीं किया था, पहले उन्होंने अपने अखलाक से लोगों का दिल जीता। जब लोग ये कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर आप कह दीजिए कि इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा लश्कर है जो हम लोगों को अभी कत्ल कर देगा, तो और अगर वो लश्कर न भी हुआ तो भी हम कहेंगे कि हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और इतना यकीन हो गया तब, और उन्होंने अपने नबूवत का ऐलान किया, और इसके बाद जो है रसूल अल्लाह ने दीन को फैलाया। इसी चीज़ को कंटिन्यू किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो लश्कर करबला पहुँच रहा था, उस दरमियान जो हुर अलैहिस्सलाम, बाद में हुर अलैहिस्सलाम हो गए, जो यजीद के उस वक्त कमांडर थे, उन्होंने रोका उन्हें। और इस वक्त इस कदर प्यास में मुब्तला था वो पूरा लश्कर यजीद का, कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी नहीं देते उन लोगों को, तो वहीं हलाक हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाकई नहीं होती, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको पानी पिला के न सिर्फ उन यजीद के कमांडर को, उनके जो है तमाम फ़ौज को, बल्कि ऊँट को, घोड़े को, जो भी जानवर थे, और यहाँ तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कह दिया था कि जब तक ये ऊँट, घोड़े पानी पूरी तरह से सैराब न हो जाएँ, चूँकि जो जानवर होते हैं वो पानी पीते हैं 3 दफ़ा में पीते हैं। एक बार पीते हैं, मुँह निकाल लेते हैं, फिर डालते हैं मुँह, फिर पानी पीते हैं, फिर निकाल लेते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर तब जाके वो सैराब होते हैं आदमी। वैसे हुक्म भी यही है कि 3 दफ़े में पानी पीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया कि इंसानियत पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। इसी वजह से जनाब हुर बाद में उनके फ़ौज में शामिल हुए और शहीद हुए। आखिरी सवाल ये कि जौनपुर में जब मुहर्रम शुरू होता है महीना, तो जो लोग बाहर रहते हैं, चाहे सऊदी, दुबई, कहीं भी रहते हैं, वो मुहर्रम के महीने में जौनपुर आ जाते हैं। जी, क्या ख़ास वजह है इसकी? देखिए, वैसे तो ये जो आपने सवाल किया, अच्छा सवाल है। वैसे तो देखिए अजवर साहब, कि कहीं भी मुहर्रम हो, जैसे कि मछली शहर का एक वाक़या बताऊँ। मछली शहर में काफ़ी लोग अमेरिका में रहते हैं, तो 10 दिन वो अज़ादारी करने आए थे। वहाँ पर वो मर्सिडीज़ से चलते हैं, लेकिन वहाँ नंगे पाँव चलते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में कशिश है, ये खुदा की दाद है, खुदा की तरफ से कशिश है कि कोई भी कहीं भी हो, लेकिन 10 दिन वो अपने वतन में ज़रूर आता है। तो इसी तरीके से जौनपुर शिराज़ हिंद में, चूँकि जौनपुर शिराज़ हिंद की आज़ादारी हैदराबाद और लखनऊ के बाद सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पॉपुलर मकबूल है, इस वजह से यहाँ की आज़ादारी को लोग छोड़ नहीं पाते। और जो लोग आज़ादारी में नहीं आ पाते रोज़ी रोटी के सिलसिले से, तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, उस पर लाइव कवरेज होता है, उसके ज़रिए लोग देखते हैं। शुक्रिया।